अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाया था और अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मैं पहले ऐसी नहीं थी और अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने मुझे मरने से पहले मेरे ईमान को जगा दिया और मेरी ज़िंदगी के अंदर वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने आसान कर दी जो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो फिर ना क्या हुआ कि जैसे मुझे होश आ गया और फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों से बताया, मैंने खाना काबा को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसे हाथ लगा रही हूँ और मैं अल्लाह के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने लगी। जैसे-जैसे मैंने वो सारी चीज़ें अपने आँखों के सामने देखी थी ना कि किस तरह से दम निकलता है, किस तरह से इंसान जान से बेजान हो जाता है। वो सारी चीज़ें देख के मेरा ईमान जाग गया और मैं घबरा गई, डर भी गई थी। ख़ैर अल्लाह को जैसा मंज़ूर था वैसा हुआ, लेकिन उसके साथ-साथ है ना अल्लाह ने मेरे लिए बहुत सारे आसानियत के रास्ते खोल दिए। और मैं माशाल्लाह से जब वहाँ से आई हॉस्पिटल से, तो मैं जब मेरी ख़ाला नमाज़ पढ़ती थी या कुरान शरीफ पढ़ती थी, तो मैं बराबर उनको देखती रहती थी और मेरा भी मन करता था कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं नमाज़ पढ़ सकूँ, क्योंकि मैं तो झुक नहीं सकती थी। मुझे मना कर दिया गया था, मेरे टाँके कटे भी नहीं थे। मैंने अरे ये हर एक चीज़ को महसूस करा था उस वक़्त कि हाँ, मैं बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं हूँ। मैं मर चुकी हूँ और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और फ़रिश्ते ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे हाथ की नलकी निकलती है ना, तो कैसा महसूस होता है, एक-एक धुआँ दुखता है, चीखें निकलती हैं। वो सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही थी। मैं कम उम्र थी, लेकिन मैंने उसको दिल से ले लिया था। उन सारी चीज़ों को दिल से लेने की वजह से मेरे दिल के अंदर अल्लाह का ख़ौफ़ और ईमान ताज़ा होना, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त मेरी ज़िंदगी के वो जो मोमेंट्स हैं ना, आज भी अगर मैं कहती हूँ तो मेरा अब रफ़्ते-रफ़्ते ईमान तो जाग गया था और इस्लाम पे चलने के लिए मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो रही थी। नींव तो रखी गई थी, लेकिन अभी पेड़ लगना बाकी था। अब क्या होता है कि मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल हिलने के लिए मना करा, पर मेरा जितना मना करा उतना ही मेरा मन कर रहा था कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ूँ। अभी मेरे ऑपरेशन को 8 दिन हुए थे और ये सारी चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी कि बस मैं जल्दी से नहा लूँ। और डॉक्टर ने मुझे नहाने के लिए मना करा था, क्योंकि देखो ऑपरेशन जब होता है ना, तो पानी नहीं लगना चाहिए। वो मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन था उस टाइम पे। अब मैंने डॉक्टर के सामने ज़िद करी और मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहाना है, तो उन्होंने 10वें दिन मुझे नहाने की इजाज़त दे दी और मैं नहा ली। मेरी अम्मी ने और मेरी ख़ाला ने मुझे नहलाया कुर्सी के ऊपर बिठा कर के। अब जब मैं कुर्सी के ऊपर बैठ के नहा रही थी ना, जैसे मेरे बाल धो रहे, फिर उसके बाद मेरे कपड़े पहने हुए पे जिस्म पे मेरे पानी डाला गया, तो मुझे बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं ज़िंदा नहीं हूँ। हाँ, ये दूसरा स्टेप था मेरी ज़िंदगी में कि मरने के बाद क्या ऐसा होगा मेरे साथ? क्या इस तरह से मुझे नहलाया जाएगा? फिर उसके बाद ख़ैर अम्मी ने मेरे बाल-वाल साफ़ करे, अच्छे से मुझे वो कर दिया और कहा कि कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ लो। अब मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू करी, तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ पा रही थी, बस सिर्फ़ मेरे आँख से आँसू जारी थे। मुझे बस सिर्फ़ और सिर्फ़ रोना आ रहा था और ये लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा अरसा गफ़लत में चला गया, जबकि मेरी उम्र उस वक़्त 13 या 14 साल थी। डर बहुत ज़्यादा था कि हाथ नहीं उठ रहे थे, अल्लाह के सामने कैसे हाथ उठाऊँ? जबकि उससे पहले मैं नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन पाबंदी नहीं थी मेरी नमाज़ की। मैंने पढ़ ली, जुमे में पढ़ ली, हफ़्ते में 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, ऐसे पढ़ा करती थी मैं और किसी-किसी दिन पूरा ही भी पढ़ लिया करती थी। जिस दिन अम्मी का डंडा मज़बूत होता था ना, उस दिन मैं पूरी दिन पढ़ लेती थी। ख़ैर फिर मैंने जब अल्लाह के आगे हाथ उठाए, नमाज़ के बाद दुआ मांगी, तो मेरे जो लब थे और जब मैं दुआ मांगने लगी ना, तो मैं बहुत रोई उस दिन, मैं बहुत रोई कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी सही राह पे नहीं है और मेरी जो ट्रेन चल रही है वो गलत राह पे है। अल्लाह तू कुछ ऐसा कर दे मेरी ज़िंदगी में कि मैं बस तेरे नज़दीक हो जाऊँ। उस दिन मैंने बहुत दुआ मांगी, दिल से दुआ मांगी और जो मेरे दिल के अंदर एक तमन्ना थी अल्लाह से कि अल्लाह ताला ये चीज़ मेरी किस्मत में मिटा के लिख दे जिसकी वजह से मैं तुझसे नाराज़ हूँ। पता नहीं उस दिन दुआ की कबूलियत का दिन था या क्या था, अल्लाह ताला ने उस दिन मेरी दुआ को ऐसे सुना जैसे कि एक माँ अपनी बेटी की दिल की बात सुनती है। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद मैंने ख़ाला से कहा कि ख़ाला, आप जब नमाज़ तहज्जुद पढ़ो ना तो मुझे उठाना। ख़ाला ने कहा ठीक है, मैं उठा लूँगी। क्योंकि मेरी ख़ाला का ना दिल का ऑपरेशन था और मेरी ख़ाला का जो दिल था ना, उसके बॉल बिल्कुल बंद हो चुके थे। ख़ाला का बचने की उम्मीद नहीं थी, तो ख़ाला बस नमाज़ में लगी हुई थी।
खाला बचपन से ही खाला के दिल में सुराख था, और जिसकी वजह से ना खाला बहुत परेशान रहती थी। और माशाल्लाह से उनके 4 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, और पाँचों ही छोटे-छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे उनके बच्चे। और बस उन्होंने अपने राह खुदा को चुन लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अब ज़्यादा दिन तो रहूँगी नहीं। वैसे मेरी खाला बचपन से ही नमाज़ी परहेज़गार थी, माशाल्लाह से सभी बहनों में सबसे ज़्यादा वही नमाज़ पढ़ा करती थी। खैर उसके साथ-साथ है ना, फिर बस मैं खाला के साथ में तहज्जुद में उठने लगी, और नमाज़ तो नहीं पढ़ी जाती थी मुझसे, मैं नहीं झुक पा रही थी क्योंकि मेरे टाँके भी नहीं कटे थे। लेकिन मैं ना कोशिश करा करती थी कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। मैं वज़ू करती थी खड़े-खड़े, मुझसे वज़ू भी नहीं होती थी, और बस मेरी खाला मेरी कैसे भी करके वज़ू करा देती थी। पैर वग़ैरह वो पैरों पे पानी डालती थी। अल्लाह उन्हें करवट-करवट जन्नत नसीब करे। आज जो भी मैं यहाँ तलक पहुँची हूँ ना, तो बस मैं उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे।